परीक्षित जी, श्री का मतलब जानते हैं क्या होता है? लक्ष्मी। मद का मतलब घमंड। श्री माने लक्ष्मी, मद माने घमंड। जब जीव इस संसार का कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब जीव श्री माने लक्ष्मी, मद माने घमंड, लक्ष्मी के घमंड को त्याग कर भागवत की शरणागति में आता है तो सर्वप्रथम उसे भास से भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होता है? भास से भक्ति। और जब भक्ति आती है तो गा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वा से वैराग्य होता है। और जब वैराग्य प्राप्त होता है तो जीव का ता से तरणोद्धार हो जाता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन कब? जब लक्ष्मी के घमंड को दूर करके भागवत जी की शरणागति में आता है तब। घमंडी व्यक्ति को भगवान अपने पास नहीं बुलाता, ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचो, जितने आप कोई भी पुराण शास्त्र उठा के देख लीजिए, घमंडियों की भगवान ने ठीक से खबर ली है। इसलिए घमंड कभी करना ही नहीं चाहिए। घमंड हमें परमात्मा से सदैव दूर करता है। घमंड हमारी और हमारे प्रभु की दूरी को बढ़ा देता है। इसलिए घमंड को हमें दूर कर देना चाहिए। किस चीज का घमंड? जो कुछ दिया है वो तो दिया तो इन्होंने ही है। हम तो जब आए थे तो क्या लेकर आए थे? शरीर में एक वस्त्र भी नहीं था जब हम आए थे, और जब जाएंगे तो कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। यही सब कुछ प्राप्त हुआ है और इस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमारे कर्मों, पूर्व जन्म के कर्मों के फल के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। इस संसार में हम और आप अच्छे बुरे कर्मों के फल को ही तो भोगने आते हैं। अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने आते हैं। कई बार लोग भगवान को दोष भी दे बैठते हैं। अच्छा हो जाए तो वाह वाह, और थोड़ा सा बुरा हो जाए तो कर दिया, अब कल से अगरबत्ती भी नहीं लगाएंगे। जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ। और यदि कोई घटना घटती है तो उसमें परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि किसी पूर्व जन्म का पता नहीं कितना बड़ा पाप रहा हो, उसे परमात्मा ने छोटी सी घटना में निकाल दिया। और यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। अगर हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त की कभी लाज जाने नहीं देता। जिसका अनुभव हमने स्वयं अपने ऊपर एक नहीं कई बार किए हैं, परमात्मा कभी अपने भक्त की लाज जाने नहीं देता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो विचार करें, इस धन से हम क्या कर सकते हैं? इस धन से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मेरा प्रभु चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। पैसे से भोजन बन सकता, पैसे से भोजन बन सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से भोजन बन सकता, बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती।
क्यों तो लगाए कैसे पार भारत में धर्म की नैया को, और यहाँ पूजने लगा है जग सारा ईश्वर की जगह रुपैया को। यहाँ पूजने लगा है जग सारा ईश्वर की जगह रुपैया को। पैसे से भोजन बन सकता बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से भोजन बन सकता बिन प्रभु नहीं खाया जा सकता। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती। पैसे से राइफल बन सकती पर नहीं चलाई जा सकती। पैसे से आप भोजन तो बना सकते हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन तो मंगा सकते हैं, लेकिन उसके खाने की गारंटी नहीं है। खा आप तभी पाएंगे जब गोविंद की कृपा होगी, जब प्रभु की कृपा होगी। कई बार हमारे आपके सामने थाली परोसी रखी हुई होती है, परंतु हम उस भोजन को ग्रहण करने के लिए मजबूर होते हैं। थाली सामने रखी है, कर नहीं सकते ग्रहण, भागना होता है वहां से। कई बार भरी अन्न की थाली छोड़कर जाना पड़ता है हम लोगों को। पैसे से हम डल्लभ का गद्दा जरूर बना सकते हैं, लेकिन नींद तो परमात्मा की कृपा से ही मिलने वाली है। नींद तो प्रभु कृपा से, नींद थोड़ी ना कहीं से खरीद के लाओगे। नींद कब आती है? नींद तब आती है जब सुख और शांति प्राप्त होती है, जब व्यक्ति सुकून में होता है, नींद आ जाती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जिस व्यक्ति को 4-4 नींद की टेबलेट लेने के बाद भी घर में नींद नहीं आती, कई बार वो कथाओं में आकर के 4 टेबलेट लेने के बावजूद भी घर पे नींद नहीं आती, कथा में तुरंत सो जाते। क्यों? यहाँ सुख और शांति। एक जगह एक सेठ जी आते थे, रोज सो जाते थे। उनकी पत्नी ने आकर के कहा कि महाराज ये रोज सो जाते हैं, कथा ही नहीं सुनते। हमने कहा तुम्हें पता है कि नींद कब और कहाँ आती है? बोले कि नहीं महाराज। बोले जब आप व्यक्ति सुख और शांति में होता है तब नींद आती है। मतलब बोले यहाँ सुख और शांति प्राप्त हो रही है तो क्यों किसी की नींद डिस्टर्ब करती, उसी बहाने सो लेगा। नहीं, घर में तो सुख शांति है नहीं, इसलिए इनको यहीं सो लेने दो। सुख और शांति जहां जीव अनुभव करता है वहीं सुकून से सो जाता है, आनंद से सो जाता है। तो यहां सुख मिल रहा है तभी न नींद आ रही है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए कि हमें निद्रा देवी ना आए। इसलिए कई बार हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलो राधे राधे जिससे निद्रा देवी अटैक ना करें। सूर्यवंश के राजा थे राजा निमि, और ये निमि का वास है हमारी पलकों में, इसी के कारण हमें निद्रा आती है। और इन्हीं निमिष महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से नैमिषारण्य कितनी दूर है परीक्षित जी? 100 ठीक ठाक दूर है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में, जो कि आप लगभग नैमिषारण्य क्षेत्र में ही 100 किलोमीटर का अंतराल है, बड़ी पावन पवित्र भूमि है। 88,000 संत ऋषिगण महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और उनसे प्रार्थना निवेदन किए हैं कि हे प्रभु, हम 1 सहस्र वार्षिक मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्संग करना चाहते हैं। 1 सहस्र यानी 1000 वर्ष का।